नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके 13वें पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है नौकर, जो कि एक निबंध है। इसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। प्रस्तुत निबंध की लेखिका अनुबंध उपाध्याय जी हैं। इसमें उन्होंने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। गांधी जी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। जब वे वकालत द्वारा हजारों रुपए कमाते थे, तब भी वे अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसते थे। इस काम में कस्तूरबा जी और उनके लड़के भी सहयोग करते थे। बाहरी लोगों के सामने भी वे अपना काम स्वयं करते थे। पहले वे आश्रम के भंडार का काम संभालते थे। प्रातःकाल प्रार्थना के बाद सब्जियां छीलना, बर्तन साफ करना आदि सारे काम वे खुद करते थे। उनका यह प्रयास रहता था कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए। वे अपने हाथों से आश्रम वासियों को भोजन परोसा करते थे। ये कार्य वे दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद बर्तनों को मांजकर साफ करते थे। उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाहर से आने वाले लोगों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत, हम कह सकते हैं एक नए मेहमान को बिस्तर रखने के स्थान का पता नहीं था। जब वो व्यक्ति स्थान का पता करके वापस आया तो गांधी जी पहले ही उसका बिस्तर उठा चुके थे। आश्रम के लिए वे कुएं से स्वयं पानी खींचते थे। काम करते हुए वे कभी भी थकते नहीं थे। बोअर युद्ध के समय गांधी जी घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील दूर तक ले गए थे। एक बार जो लोग तालाब की भराई कर रहे थे, उनके लिए गांधी जी ने स्वयं नाश्ता बनाया। एक बार गांधी जी भारतवासियों के नेता बनकर लंदन गए। भारतीय विद्यार्थियों ने उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उस समय गांधी जी स्वयं भोजन बनाने लगे। एक युवक उनकी सहायता करने लगा। उस युवक को बाद में पता चला कि वो व्यक्ति गांधी जी हैं, जिन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि गांधी जी अपने कमरे में झाड़ू स्वयं लगाते थे। 78 वर्ष की आयु के गांधी जी ने रसोइये को खाखरा बनाने की विधि सिखाई। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका विचार था कि बच्चों का सही विकास करने के लिए माँ बाप को स्वयं उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसलिए अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोई दाई नहीं रखी थी। गांधी जी अपनों से बड़ों का हमेशा आदर मान करते थे। दक्षिण अफ्रीका में वे ही गोखले जी को भोजन परोसा करते थे और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पखानों को साफ किया और गांधी जी ने काम करने वाले को भी कभी नौकर नहीं कहा, बल्कि उसे अपना भाई समझा। एक बार गांधी जी किसी भारतीय सज्जन के घर पर काफी दिनों तक ठहरे थे। जाते समय उन्होंने घर के नौकरों से विदा ली। इसके साथ ही ये कहा कि मैं कभी भी किसी को नौकर नहीं समझता, बल्कि उसे भाई या बहन मानता हूँ। आप लोग भी मेरे भाई हैं। अतः आपने जो मेरी सेवा की है, ईश्वर आपको उसका फल अवश्य देगा।